लोग कहते हैं कि व्यापार गुजरात की हवा में है और ये साबित भी हो गया है। और कैसे, हम इस वीडियो में जानेंगे। आमतौर पर गुजरात के लोगों की खासियत ये होती है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए लोगों के घर तक जाना पड़े। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने सपने को साकार करने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने साइकिल पर अपना उत्पाद बेचना शुरू किया और $1 मिलियन का व्यापारिक साम्राज्य कमाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर डिटर्जेंट पाउडर निरमा की, जिसका इस इंडस्ट्री पर काफी लंबे समय से दबदबा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निरमा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये कंपनी मार्केट लीडर बनी और क्या कारण है कि इतनी सफल होने के बावजूद भी आज भी ये ब्रांड चल रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 1945 से शुरू होती है, क्योंकि ये वही साल था जब इसके संस्थापक करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। करसन भाई के पिता गुजरात के एक शहर मिसाहारा में रहने वाले एक सामान्य किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को केमिस्ट्री में BSc की पढ़ाई करा दी। अधिकांश गुजरातियों की तरह करसन भाई अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्हें रसायनज्ञ के रूप में खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। दरअसल उनकी एक बेटी निरुपमा थी, जिससे वे बहुत प्यार करते थे। और ये बहुत ही दुखद समाचार है कि एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, करसन भाई की इच्छा थी कि उनकी बेटी कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे पूरे देश में उनका नाम हो, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में उसने सोचा कि भले ही उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी वो उसके नाम पर इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर सकता है कि पूरे देश में हर कोई उसके बेटी के नाम से जानेगा। वे तुरंत बैकयार्ड में डिटर्जेंट पाउडर बनाने में जुट गए और कुछ दिनों के लिए विभिन्न रसायनों के साथ प्रयोग करने के बाद आखिरकार वो एक महान वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला खोजने में सफल हो गए। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने निरमा के नाम से अपना डिटर्जेंट पाउडर बाजार में उतारा। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करसन भाई निरुपमा को निरमा के नाम से पुकारते थे, इसीलिए उन्होंने अपने उत्पाद और कंपनी का नाम निरमा रखा। दरअसल जिस छोटी सी बच्ची को आप निरमा डिटर्जेंट के पैकेट पर देख रहे हैं, ये असल में करसन भाई की बेटी निरमा की असल तस्वीर है। ये वो दौर था जब बड़े शहरों में अमीर लोग ही डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उस समय बाजार में सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर 13 रुपए किलो मिलता था और उस समय मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 13 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। साथियों, यहाँ करसन भाई को एक बहुत बड़ा अवसर नजर आया, क्योंकि उस समय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ता डिटर्जेंट बाजार में उपलब्ध नहीं था। ऐसे में उन्होंने किया क्या कि बाजार में निरमा डिटर्जेंट पाउडर महज 3 रुपए प्रति किलो के दर से बेचा। उन्होंने कहा कि उस दौर की शुरुआत में वो साइकिल से घर घर जाकर अपना उत्पाद बेच रहे थे और वो ऐसा सुबह काम पर जाने से पहले करते थे, वो शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद भी करते थे। दोस्तों, करसन भाई पटेल को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि वो उसे 100% मनी बैक गारंटी के साथ बेच रहे थे। मतलब अगर कस्टमर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद पसंद नहीं आया तो कस्टमर अपने सारे पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन निरमा डिटर्जेंट की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद कोई भी इसे दोबारा इस्तेमाल करेगा। साथ ही उत्पाद की कीमत अन्य डिटर्जेंट पाउडर की तुलना में लगभग 4 गुना कम थी, जिसकी वजह से गरीब व्यक्ति भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। अब करसन भाई का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन नौकरी की वजह से वो इस बिजनेस को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे और इसी वजह से उनकी कंपनी की ग्रोथ रुक गई थी। ऐसे में उन्होंने अपनी आधिकारिक नौकरी छोड़ दी, जिससे उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। अब उनके लिए एक नई चुनौती पूरे देश में निरमा को फैलाने की थी। उसके लिए उन्होंने कुछ सेल्समैन रखे और उसके माध्यम से अपना उत्पाद खरीदारों तक पहुंचाने लगे, ताकि जब लोग दुकान पर खरीदने जाएं तो उन्हें पता चले कि बाजार में एक विकल्प उपलब्ध है। दोस्तों, खुदरा विक्रेता निरमा को सर्फ के साथ बेचने के लिए राजी हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि ज्यादातर दुकानदार नकद के बदले निरमा उधार लेने लगे।
दरअसल खुदरा विक्रेताओं को ये डर था कि अगर निरमा नहीं बिक सका तो उन्हें नुकसान हो सकता है। इसीलिए वे सेल्समैन से माल उधार लेते थे और जब माल बिक जाता था तो वे उसे पैसे चुका देते थे। दोस्तों, खुदरा विक्रेताओं का ऐसा करने से करसन भाई को पैसे की कमी होने लगी और यह समस्या इतनी बढ़ गई कि कंपनी के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन फिर इस समस्या को हल करने के लिए करसन भाई पटेल ने एक अद्भुत राजनीति बनाई जिसने निरमा को तुरंत मार्केट लीडर बना दिया। दरअसल उन्होंने पहला काम ये किया कि कंपनी में अपना 90% स्टॉक वापस मंगा लिया और सारा स्टॉक हासिल करने के बाद उन्होंने अपना पहला टीवी कमर्शियल सबकी पसंद निरमा लॉन्च कर दिया। दोस्तों, इस एड ने रातों रात इस इंडस्ट्री का सारा खेल बदल कर रख दिया। दरअसल जब लोगों ने इस विज्ञापन को देखकर बाजार में निरमा खरीदने गए तो उन्हें ये किसी और दुकान पर नहीं मिलता था और न मिलने के कारण लोग सोचते थे कि बाजार में आते ही बिक जाता है। ऐसे में निरमा की मांग काफी बढ़ गई और इसी मांग को लेकर दुकानदार निरमा का उत्पाद मांगने लगे। जो रिटेलर पहले उधार निरमा लेने में भी नकारते थे वो अब नगद लेने को तैयार हैं, बल्कि एडवांस पेमेंट भी करने को तैयार हैं। अब सारा नियंत्रण निरमा के हाथ में है। करीब 1 महीने तक लोगों ने निरमा का एड देखा और उसके बाद जैसे ही कंपनी ने इसे मार्केट में बेचना शुरू किया, इसकी बिक्री आसमान छूने लगी। इसने अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया और वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर बन गया और साल 1988 तक इसने 60% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। दोस्तों, ये वो समय था जब करीब 10 साल तक निरमा ने किसी और ब्रांड को अपने आसपास नहीं चलने दिया था। उसके बाद कंपनी ने कुछ और प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जिसमें निरमा साबुन का नाम भी आता है। निरमा साबुन का टीवी विज्ञापन सौंदर्य साबुन निरमा बहुत लोकप्रिय हुआ। इस तरह इसकी सस्ती कीमत, बहुत मजबूत मार्केट नेटवर्क, शक्तिशाली विज्ञापन और अपने उत्पादों में इनोवेटिव होने के कारण कुछ ही वर्षों में निरमा सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन आज ये देखकर काफी हैरानी होती है कि एक समय निरमा की बाजार हिस्सेदारी 60% थी। वो साल 2015 तक आते आते सिर्फ 12% रह गया। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ सही था तो निरमा विफल कैसे हो गया? जो निरमा पहले घर घर में दिखता था अब दुकानों में भी नहीं दिख रहा। दरअसल निरमा के पतन के पीछे कई कारण हैं। आइए एक एक करके उन सभी कारणों को जानें। नंबर 1, इनोवेशन। दोस्तों, निरमा के सफल होने का एक अहम कारण यह है कि उसने इनोवेशन करना बंद कर दिया। निरमा ने जब बाजार में कदम रखा तो उस समय के हिसाब से उनका उत्पाद काफी इनोवेटिव था, लेकिन उसके बाद निरमा लोगों की जरूरत के हिसाब से कुछ नया नहीं कर पाई और इसीलिए वो नई प्रतिस्पर्धाओं के सामने बाजार में पीछे रह गया। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। जब निरमा को सफलता मिली तो उन्होंने तुरंत अपने उत्पादों को बाजार में उतार दिया और अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला दी। ऐसा करना उनके लिए पूरी तरह से गलत नहीं था, लेकिन उनका ध्यान अपने हीरो उत्पाद वॉशिंग पाउडर से अलग अलग उत्पादों पर चला गया। ऐसे में वे वक्त के साथ लोगों की बदलती जरूरतों को समझने में नाकाम रहे और वो खुद ही भूल गए कि उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। नंबर 3, उपभोक्ता धारणा। दोस्तों, निरमा ने शुरू से ही एक ऐसी छवि बनाई थी जिससे लोग इसे सस्ते और मिडिल क्लास ब्रांड के रूप में देखने लगे। अब ये धारणा 2010 तक कंपनी के लिए ठीक थी, लेकिन उसके बाद निरमा को लेकर लोगों की धारणा उल्टी नजर से आने लगी। दरअसल 2010 के बाद बाजार में तेजी से बदलाव आना शुरू हुआ। अब लोग सस्ते नहीं बल्कि अच्छी पैकेजिंग और प्रीमियम उत्पाद चाहते थे। निरमा ने निरमा के प्रति लोगों की धारणा बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने निरमा ब्लू, निरमा एडवांस और सुपर निरमा जैसे कई प्रीमियर डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किए, लेकिन फिर भी वे लोगों की धारणा नहीं बदल सके। नंबर 4, खराब मार्केटिंग। दोस्तों, निरमा एक ऐसा ब्रांड है जिसे अपने टीवी एड से सफलता हासिल की थी, लेकिन 2012 के बाद यही इसके उलट उनकी कमजोरी बन गई। दरअसल 2010 में जब निरमा ने अपना मार्केट शेयर खोना शुरू किया तो उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की। कुछ अलग करने की कोशिश में कंपनी ने एक अजीबोगरीब विज्ञापन अभियान चलाया जो लोगों पर बेअसर साबित हुए। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में निरमा के टीवी एड लोगों को याद ही नहीं रहता, जबकि 35 साल पहले उन्होंने जो विज्ञापन बनाया था उनमें उनका जिंगल लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 10-15 सालों में निरमा की मार्केटिंग बहुत कमजोर रही है और यही उनके पतन का एक बड़ा कारण भी है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि ये ब्रांड इनोवेटिव और प्रीमियम प्रोडक्ट को बाजार में उतारने और पहले की तरह प्रभावी विज्ञापन अभियान चलाए तो बाजार में अपना खोया हुआ दबदबा हासिल कर सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।